अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। दिन भर क्या कुछ सूरत-ए-हाल रही ये हम आपको बताएंगे और आज के दिन की सूरत-ए-हाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे फेज़ के इंतखाबात होने जा रहे हैं, डीडीसी इंतखाबात, और डीडीसी के इन इंतखाबात में बड़ी तादाद में आज हमने फिर वोटर टर्नआउट देखा। आज आदाद-उश-शुमार बताया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50% से ऊपर होंगे। और चूँकि जम्मू में अच्छी खासी तादाद में वोट पड़े हैं, इसलिए जम्मू में ये तादाद 60% से ऊपर होगी। और कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर में भी कहा जाता है कि 20 से 30% के दरमियान वोट परसेंटेज हो सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फाइनल हमारे पास अपडेट क्या देता है परसेंटेज का। लेकिन अभी जो अंदाजे हम जोड़े हैं, हम जोड़ रहे हैं, उसको देख के लगता है कि कश्मीर में 20 से 30% के दरमियान वोट पोलिंग होगी और जम्मू में 50 से 60 के बीच में हो सकती है। कश्मीर में देखा जाए तो कुलगाम में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, कुलगाम के ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। शोपियां में भी आज वोटिंग थी। पुलवामा हस्ब रिवायत हमारे रिपोर्टर्स ने हमें फीड किया कि पहले 2 फेजेस में पुलवामा में वोट परसेंटेज कम रही, लेकिन आज भी वहां पे हमें लग रहा है, अभी अंदाजा किया जा सकता है कि वोट परसेंटेज कम होगी। त्राल के आरिपल में भी आज वोटिंग हो रही थी, अच्छी खासी तादाद में लोग थे। कुपवाड़ा के हायहामा में भी थे और हायहामा में भी अच्छी खासी तादाद में वोटर सुबह 7 बजे के करीब इंतखाबी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे। और फिर हम काजीबाग लंगेट की बात करेंगे। वहां पे यूजुअली एक माजी में हमने देखा है जब वहां पे पोलिंग हुआ करती थी, चाहे वो असम्बली के इंतखाबात हुआ करते थे या पार्लियामेंट के, तो वोट परसेंटेज वहां पे लो टर्न रहता था। लेकिन आज वहां पे भी हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया कि अच्छी खासी तादाद में वोटर निकल आए थे। ये वोटर किस लिए निकल आए थे, कई तरह की बातें की जा रही है इस पर। कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे हवा खड़ा की गई है ये उसी का मुकाबला करने के लिए वोटर बाहर निकले थे आज। कुछ लोग कहते हैं कि सड़क पानी बिजली के मुद्दे को लेकर वोटर बाहर निकल रहे हैं। और कुछ लोगों से जब हमने बात की तो कहते हैं कि वोटर रिश्तेदारी निभाने के लिए बाहर निकले हैं इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा थे, उम्मीदवारों के रिश्तेदार ज्यादा थे, तो ज्यादा उम्मीदवार ज्यादा, रिश्तेदार ज्यादा, वोट परसेंटेज। ये को बात ये कश्मीर की सूरत-ए-हाल। लेकिन साउथ कश्मीर के कोकरनाग इलाके में एक वाक़ा भी पेश आया। अनीसुल इस्लाम वहाँ पे अपनी पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन आज उनका कहीं उनके ब्लॉक का आज इलेक्शन नहीं था, वो दूसरे ब्लॉक के इलेक्शन था, लेकिन कहीं वो कैंपेनिंग में थे, उनको गोली चलने का वहाँ वाक़ा पेश आया है। मामूली हाथ को चोट लगी है और ये बड़ी खबर बनी थी कुछ टेलीविज़न चैनल्स के लिए, कश्मीर में ऐसा हो गया, कश्मीर में अटैक हो गया। लेकिन खबर बताई जाती है कि नामालूम अफराद का हमला है और नामालूम अफराद के इस हमले में अनीस अहमद के हाथ को गोली लगी है, वो ज़ख्मी हुआ है, वो स्टेबल कंडीशन में अस्पताल पहुँचाया गया है और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। उस पर भी कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया। जब हमने इस खबर की तहकीकात करने की कोशिश की, हमने जानना चाहा कि वाक़ा किस तरह से पेश आए, तो कुछ ने, यूजुअली कश्मीर में इस तरह की बातें होती, कुछ ने इल्ज़ाम भी लगाए और ये भी बताया कि ये ट्रेंड भी हो सकता है। अब पुलिस इसकी तहकीकात करेगी कि कहीं ये कोई ट्रेंड तो नहीं है, बनाया तो नहीं गया है, क्योंकि इंतखाबात में इस तरह के वाक़ात होते हैं तो उससे ये सिंपैथी गेन करने के लिए भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या वाकई ये ऐसा वाक़ा तो नहीं है, ये भी पुलिस को देखना पड़ेगा। लेकिन फिदा हुसैन के पास अनंतनाग में, फिदा मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। क्या सिचुएशन है वहाँ पे फिदा, पूरी जानकारी रखिए, किसका कौन फिदा था आज, कहाँ से वोट पड़े, किस तरह से वोट पड़े, जरा बताइए तफसील से फिदा। देखिए सनम, मैं बता दूं आपको कि जो जोश आपने कहा कि हालांकि आज काफी ज्यादा सर्दी थी, लेकिन सर्दी के बावजूद भी सुबह हमने देखा कि जब भी हम यहाँ पर, क्योंकि आज ब्लॉक खोरीपुरा के लिए भी वोट डालने थे और हिरल ब्लॉक के लिए भी वोट डाले गए। इस सिलसिले में अगरचे यहाँ पर लोग सुबह जो है उनको सर्दी का डर भी नहीं था, सर्दी के बावजूद भी वो अपने घरों से बाहर आकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में उन्होंने अपना वोट दिया। वोटर्स के साथ जब हमने बात की तो वोटर्स का यही मानना है कि हम अपने इलाके में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए हम अपना ये वोट दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो लंबी लंबी कतारें जो है आज तीसरे फेज में भी यहाँ पर देखने को मिला। जब हम आपतनार पहुंचे, जब हम सीर हमदान पहुंचे, क्योंकि सीर हमदान में भी आज जिमनी इंतखाबात होने थे म्युनिसिपल कमेटी सीर के लिए, वहां पर भी हमने देखा कि औरतों की खासी तादाद जो है वो घरों से बाहर आकर उन्होंने अपना वोट दिया और उसके बाद वो अपने घर वापस लौट आए। और लेकिन हमने वहां पर भी जब बात की उन औरतों के साथ, तो उनका यही कहना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा इलाका जो है वो भी डेवलप होना चाहिए, जिस तरह से बाकी इलाके डेवलप हुए हैं हमारे इलाके में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ
एक ही उम्मीदवार था जो खुद चेयरमैन भी था, और सिर्फ एक वार्ड में ही उस वक्त उम्मीदवार खड़ा हुआ था जब यहाँ पर इंतखाबात हुए थे। लेकिन आज जो खाली पड़ी सीटें थी उन पर भी इंतखाबात हुए, उम्मीदवारों के साथ बात की, उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का यकीन दिलाया कि लोगों ने हमारे हक में वोट दिए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, आज जो पीएचडी का मुकाबला अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का जो मुकाबला है, यहाँ पर बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों के बीच यहाँ पर मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। मुकाबला काफी सख्त होगा, लेकिन लोगों ने किसके हक में अपना वोट दिया है वो तो नताज के दिन ही पता चलेगा। लेकिन सभी उम्मीदवार अपने अपनी जीत कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। जिस तरह से 2014 में भी और जो उसके बाद जब यहाँ पे पंचायत और लोकल बॉडी से इंतखाबात हुए थे तब भी उम्मीदवारों ने अपने अपनी जीत का जो है वो भरोसा दिलाया था, लेकिन उसके बाद नताज कुछ अलग से ही यहाँ पर देखने को मिले। अब ये देखना होगा नताज के दिन किसके सर पर सहरा होगा, लेकिन मुकाबला काफी सख्त है और यहाँ पर जो वोटर्स थे, वोटर्स खुलकर बाहर आए और अपना वोट दिया। जी, आपने वोटर्स की बात की, आपने खुल के बात करने की बात की। ओवरऑल इस वक्त हम देखें आपके इलाके में वोटर्स की बात भी आई, लेकिन हमारे पास एक इंसिडेंट की खबर भी आई है। बताया जाता है कि वहां कोई हादसा भी पेश आया। ये हादसा कहाँ पे पेश आया और किस तरह का हादसा है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सनम, अगरचे तीसरे फेज तक सब कुछ ठीक ठाक था, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है चारों ओर से देखने को मिल रहे थे, लेकिन सागाम कुकरनाग में एक वाकया पेश आया जहां पर ये इंडिपेंडेंट जो कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा था, उसके बाद वो कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एक जलसा हुआ था उसमें कहा कि मैं अब अपनी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अपनी पार्टी की टिकट पे भी वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन पे नामालूम बंदूकबरदारों ने जो है वो गोलियां चलाई जिससे वो जख्मी हुए। जख्मी हालात में अगर उसको पहले कुकरनाग के अस्पताल लाया गया, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में उसका चल रहा। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर है, लेकिन उस हमले के बाद जब हमने अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक वाकया है और साथ ही साथ जितने भी उम्मीदवार है जो सिक्योरिटी कवर में आता है उनको चाहिए कि वो सिक्योरिटी को ब्रीच ना करे और अपने जो उनके साथ जो पीएसओ दिए गया वो उनको अपने साथ रखे जहाँ कहीं पे भी वो जाते हैं। लेकिन उसके फौरन बाद वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाके को ऑर्डर में लिया और हमलावर की तलाश जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ पे इस हमले के बाद भी मैं बता दूं कि ये दोपहर का हमला था और उसके बाद भी जो वोटर्स थे वो फिर भी अपना वोट दे रहे थे और उस पर कोई भी असर जो है वोटर्स पे नहीं पड़ा। वोटर्स फिर भी अपने घरों से बाहर आ रहे थे। हालांकि आज जुम्मा था, जुम्मा के पेश नजर लोगों के मन में यही था कि नमाज भी पढ़नी है, लेकिन अपना वोट जो है वो सुबह सुबह दे के ही हम उसके बाद नमाज भी अदा करेंगे। जोश पूरा देखने को मिला और यहाँ पर वोटर्स का जो रफ्तार है, जो वोटर्स के साथ बात की तो उनका यही मानना है डेवलपमेंट और कहीं पर भी बेरोजगारी का मामला जो है वो कहीं पर सामने नहीं आया। एक ही बात सामने आई, वो डेवलपमेंट की बात आई और बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। इस बार अब फैसला जो है वो आने वाले दिनों में ही होगा, लेकिन उनका फैसला जो है वो बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। चलिए, साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिदा ने देखा, बताया कि किस इलाके में कौन किस पे फिदा था, कहाँ किस तरह से सिचुएशन बनी हुई थी और अनिसुल इस्लाम के वाक़े पर भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे वाक़ा पेश आया है। और इन सभी मामलात में हम देखें तो जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे जम्मू का डिस्ट्रिक्ट हो, सांबा हो और जम्मू के ऊपरी इलाके हों, राजौरी पुंछ किश्तवाड़ के इलाके हों, अच्छी खासी तादाद, कुछ जगहों से 60% से ऊपर वोट परसेंटेज पड़ा है। और अब की बार पहली बार हमने खित्ते चिन्नापीर पंचाल में देखा, यानी किश्तवाड़ पुंछ राजौरी में हमने देखा, वहां से हमारे रिपोर्टर्स ने फीड किया कि वोटर ने जात और पात की बुनियाद पे वोट नहीं डाला, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा, बल्कि अब की बार उसने डेवलपमेंट और उम्मीदवार को देखते हुए वोट डालने की कोशिश की। ये कितना सही है ये तो अब नताज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कश्मीर में भी कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह के वोटर भी निकले थे जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे भी वोट डाला। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के इलाके में हम लगातार देखते रहते हैं कि वहाँ अच्छी खासी वोट परसेंटेज होती रहती है और नॉर्थ कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी आज हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी भी मानी जाती है। सुहेल बुखारी और उसके साथ साथ शोएब लोन वर्सेस सफीना बेग वर्सेस मजीद लोन, ये चार लोग हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी संग्रामा की। सुहेल बुखारी पीडीपी के तर्जमान
और उसके साथ साथ शोएब लोन अपनी पार्टी के उम्मीदवार, सबका एमएलए, और फिर सफीना बेग, मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया, और फिर लोन। ये 4 हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी संग्रामा की कांटे की टक्कर होनी है, क्योंकि 4 महारथी मैदान में हैं और इन चारों में से कौन जीत के आएगा ये बताया जाता है कि ये वोटर का माइंडसेट भी बयान करेगा कि इन इंतखाबात में वोटर का क्या माइंडसेट रहा। तो हम सीधा बारामूला चलते हैं। इरशाद अहमद मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। इरशाद, आपने सभी मामलात पर नजर रखी थी, तो कीजिए इरशाद, क्या रहा सूरत हाल, क्या रही सूरत हाल बारामूला के आसपास के इलाकों की? जी सनम, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ब्लॉक्स हैं, एक है संग्रामा में और दूसरा है वागुरा में। अगर हम संग्रामा की बात करें, संग्रामा में तकरीबन 13 कैंडिडेट्स उठे हैं। इसमें है दो में जो ज्यादा मुकाबला है ये है शोएब लोन जो कि अपनी पार्टी का है, और दूसरा है इरफान हफीज लोन, ये इंडिपेंडेंट है। इन दोनों के बीच में जो है मुकाबला है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे बड़े तादाद में जो है लोग आते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं। जी इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे किस किस ब्लॉक में इस वक्त जोर शोर से इंतखाबात चल रहे हैं? जी, अगर संग्रामा की बात करें, संग्रामा में तो 2 ब्लॉक हैं यहाँ पे, एक है वागुरा और दूसरा है संग्रामा में। बढ़ चढ़ के सुबह से जो लोग आ रहे हैं वो अपना जो है जो वोट डालते हैं, और इसके साथ साथ जो जिला इंतजाम ने वहाँ पे जो इंतजाम रखे हैं वो ठीक ठाक रखे हैं। और जो हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि हम इसलिए वोट डालते हैं ताकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो। अगर हम पिछले सालों की बात करें, पिछले सालों की बात करें, जी बिल्कुल इरशाद, लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इसको सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल इस वक्त इलाके में जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें लोगों की राय किस बारे में है, किन मुद्दों को लेके इस वक्त वोट वगैरह जो है वो डाले जा रहे हैं, और क्या बताया जा रहा है कि क्या क्या किया जा सकता है आगे? जी बिल्कुल सनम, अगर हम इस संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पे जो साबिका एमएलए रह चुके हैं सईद बशारत बुखारी और इसके साथ साथ शोएब लोन, तो जो हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि इन 60 सालों में या 40 सालों में जो है कोई यहाँ पे काम नहीं किया इन लीडरों ने। जो भी जिस वक्त भी इलेक्शन होता है उस समय जो है हमारे पास लीडर्स आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर बाद में जो वो नजर ही नहीं आते हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का ये कहना है कि हम उस नुमाइंदे को चुनेंगे जो नुमाइंदा हमारा काम करेगा। इसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे जो सड़कें हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिजली का निजाम ठप पड़ा हुआ है, 2 घंटे आते हैं 5 घंटे जाते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज हैं उन पे भी इन्होंने बात की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, लोग जो है काफी नालान है इन लीडरों के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ। ये यही शिकायत कर रहे हैं कि हर हमेशा हमें मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। जहां अगर हम इस शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के ओवरऑल जितने भी इलाके हैं, चाहे हम सोपोर या रफियाबाद या ऊडी की बात करें, या हम बोनियार की बात करें, या हम इस संग्रामा की बात करें, ओवरऑल अगर देखा जाए लोग जो है काफी परेशान हैं। जी, लोग परेशान हैं, साफ जाहिर है लोगों को परेशानी हो रही होगी, मसाइल बहुत से हैं। अगर इस वक्त हम देखें बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में ये सारी परेशानियां, उम्मीद है कि ये सब मसाइल जो उनके हैं ये दूर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है, हम इसीलिए वोट कास्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो। अगर पिछली दफा यहाँ पे जो है म्युनिसिपल काउंसिल के जो इलेक्शन हुए उसमें जो है ये जो कैंडिडेट्स उठे हैं, जो काउंसलर्स बनाए गए, हालांकि उन्होंने आज तक जो है कोई काम नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पे अगर देखा जाए जिले बारामूला में वो उस तरह के काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से लोगों को फायदा मिले। और इसी तरह अगर आज की डेट की बात करें, आज लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है ये अच्छी तरह से हमारा काम करेगा, तो इसीलिए ये वोट जो है इनके हक में डालते हैं। और एसओपी अगर एसओपी की आपने बात की, एसओपी की आपने बात की, जरा बताइए एसओपी का ख्याल कितना रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है, लंबे लंबे जो है कतार जो देखने को हमें मिली। ताहम अगरचे जिला इंतजाम के साथ साथ हेल्थ महकमे ने यहाँ पे जो है इंतजाम रखे हैं वो उस तरह के नहीं रखे हैं, बल्कि यहाँ पे जो है एसओपी का जो लोगों ने जो है धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पे जो मास्क का इन्होंने खास ख्याल नहीं रखा है, ना सोशल डिस्टेंस इन्होंने ख्याल रखा है। और अगरचे हमने इंतजामिया के साथ बात की तो इंतजामिया का यही कहना है, हमने
इनको हम बार बार यही कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का खास ख्याल रखें, ताहम वो ग्राउंड जीरो पे देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद। बारामूला से इरशाद ने जानकारी हमें फराहम की। बारामूला की हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी और इरशाद ने बताते बताते ये इरशाद भी कर डाला कि आज एसओपीज की गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। और इरशाद हमारे साथी बार बार इस पे जोर देते रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं और हम सब जानते हैं कि एसओपीज की गाइडलाइंस का ख्याल न रखना हमारे लिए मुश्किल भी बन सकता है। और इरशाद ने इन सभी मामलों पे पूरी नजर रखी थी। बहुत शुक्रिया इरशाद। और हमारे पास खबरें हैं कि 2 बजे के बाद भी 2 बजे इंतखाबात बंद होने थे, लेकिन लंबी लंबी कतारें कई जगहों पर देखी गई थी। कश्मीर में कमी सही, लेकिन जम्मू के अक्सर इलाकों में खबरें, पुंछ राजौरी के इलाकों से खबरें कि वहाँ 2 बजे के बाद भी लोगों की भीड़ पोलिंग बूथों पर मौजूद थी। और फिर जो सर्कल में थे उनको बताया गया कि 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, आप वोट डाल सकते हो। जो सर्कल से बाहर थे उनको कहा गया कि अब की बार आप माफ़ी दीजिएगा, अगली बार किस्मत आजमाइएगा। यानी 2 बजे के बाद भी वोटिंग शुरू हुई। और कुपवाड़ा का इलाका भी वोटिंग मामले में हमने बहुत तेज़ देखा है, बहुत आगे देखा है। हम ब्लॉक से लेकर गाजियाबाद, लंगेट, कुपवाड़ा के 2 इलाकों में वोटिंग होनी थी। और कुपवाड़ा के इन 2 इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है, हम गाजियाबाद के बारे में माजी से लेकर हाल तक जानते रहे कि वोट परसेंटेज बहुत नीचे रहा करता था। बताया जाता है कि सेंटिमेंटल सियासत वहाँ पर होती थी, लेकिन अब की बार वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में वोटर निकला था और अच्छा खासा टर्नआउट वहाँ पे भी देखने को मिला। हायमा कुपवाड़ा की कान ब्लॉक और हायमा कुपवाड़ा के ब्लॉक में माजी से लेके हाल तक परसेंटेज अच्छी रही है। आज की खबरें भी है कि 50% के आसपास वोट परसेंटेज है। अब देखना पड़ेगा ये 50 है, 40 है, 30 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितना है ये शाम को बताया जाएगा। सरकारी तौर पे आपके पास तफसीलात आई जाएंगी। लेकिन फिलहाल कुपवाड़ा में साहिल शमी मेरे साथ मौजूद। साहिल, कुपवाड़ा की ठंडी हवाओं, यकबस्ता हवाओं और बर्फानी इलाकों से क्या है आपके पास इंतखाबी दंगल की खबर? जी सनम, मैं अगर सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करूं तो सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। चाहे अगर हम हायमा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या लंगेट के काजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो लोग घरों से जो है जोर से जोर बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि हायमा ब्लॉक के 27 कैंडिडेट जो है आज मैदान में थे, तो लोग घरों से बाहर आए, अपना वोट कास्ट किया। आप तरीका जिन लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक कैंडिडेट आज चुनने जा रहे हैं क्योंकि जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं तो इन इलाकों में जो है तामीर व तरक्की का कोई काम नहीं हुआ है। चाहे अगर हम रोड की बात करें, बिजली की बात करें या पानी की बात करें, तो इन लोगों के चलिए शमी मुझे बताइए, क्या इंतखाबात पूरा मुल्क परसेंटेज वगैरह की कोई क्या खबर आई आपके पास? जी, इंतखाबात तो यहाँ पर दुरअमन तरीके से हुई है क्योंकि आज तीसरे मरहले की वोटिंग जो सुबह से ही लगातार शुरू हुई थी, तो आज जो है इस इंतखाबात जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुई है। तो गाजियाबाद से हमें अक्सर बेशतर जब असेंबली इलेक्शन होता था या अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे तो अक्सर बेशतर लोग जो है बाइकाट ही करते थे, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि लोग घरों से बाहर आए। हालांकि फर्स्ट वोटर जो है वो भी घरों से आज बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया है। चलिए ये कुपवाड़ा की खबर। और अगली खबर हम पुंछ राजौरी के इलाके में चलते हैं। जमशेद मलिक पूरी तफसीलात बताएंगे वहां से क्या सूरत बनी रही है। जमशेद, आपके पास खबरें हैं, खबरें रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका गर्म रहता है और गोलाबारी की खबरें रहती है, लेकिन आज बताइए वोटबारी कैसी हुई, कैसा रहा रुझान वोट डालने का? जी सनम, बिल्कुल आज की वो अगर तीसरे मरहले की बात करें तो तीसरे मरहले में बहुत बड़ा दिलचस्प मरहला इसलिए भी माना जाता था क्योंकि इसमें बहुत 2 सियासी घराने आपस में आमने सामने थे। जहां पुंछ के मंडी इलाके में जान खानदान जो एक्स एमएलए रहे हैं, जिनके जान खुद गुलाम मोहम्मद जान भी एक्स एमएलए रहे, उनका बेटा एजाज जान भी एक्स एमएलए रहा, उनकी एजाज जान की वालदा और एक्स एमएलसी शहनाज गनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को की थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह दिया था, उनके बीच में मुकाबला वहां देखने को मिला मंडी में। और इसी तरह अगर हम राजौरी बुदल की बात करें तो राजौरी बुदल में भी एक बड़े सियासी घराने में आमने सामने जंग थी, जहां साबका वजीर चौधरी जुल्फकार अली
की एहलिया और उनके भांजे की एहलिया के बीच में एक मुकाबला देखने को मिला। मगर सुबह से ही लोगों की एक बड़ी तादाद निकलकर सामने आई जिनने अपने ईंधन का इस्तेमाल किया, क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी इलाके थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज 4 जगह पर पोलिंग हुई है, जिसमें थाना मंडी हो गया, बुद्धल इलाका हो गया, पुंछ के मंडी और लोरन में भी पोलिंग हुई। मगर सब जगह पे पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई और बड़ी तादाद में लोग निकलकर सामने आए थे, क्योंकि सुबह से मौसम भी काफी खराब था। मगर पोलिंग के 2 बजे के बाद हल्की हल्की बारिश जरूर शुरू हुई, मगर उसके बाद अब अच्छी खासी धूप निकल आई है। मगर सुबह से मौसम खराब था और सबसे बड़ी बात थी कि 2 बजे का वक्त था, 2 बजे से पहले लोग निकलकर घरों से बाहर आ गए, क्योंकि आज जुमे का दिन भी था और जुमे का लोगों नमाज के लिए भी जाना था। उसको देखते हुए लोगों की बड़ी तादाद सुबह से ही निकलकर सामने आई। जमशेद, एक सवाल जो है, पुंछ राजौरी का इलाका है, इसके बारे में मशहूर है कि अब तक यहाँ पे जात पात के नाम पे वोट डाले जाते थे। वहां पे यूजुअली कहा जाता है कि गुज्जर वर्सेस कश्मीरी, कश्मीरी वर्सेस पहाड़ी, पहाड़ी वर्सेस गुज्जर, ये इस तरह की सियासत थी। लेकिन अब की बार आप कहते हैं कि मामा भांजा आमने सामने थे। ये सियासत का रुख बदला है या वहां का वोटर ने आज भी उसी पुरानी सियासत को जिंदा रखा? जी सनम, बिल्कुल सियासत का रुख बहुत बड़े पैमाने पर राजौरी पुंछ में बदला हुआ नजर आया, क्योंकि इन इलाकों में जब भी इलेक्शन होते थे हमेशा, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल सही बात थी कि राजौरी पुंछ में जात पात के नाम पर लोगों को बड़ी तादाद में तकसीम किया जाता था और अपना मफाद लिया जाता था। मगर इस बार लोगों का रुझान जो बिल्कुल अलग नजर आया, क्योंकि लोगों की तरफ से इस बार सिर्फ ये बातें सामने रखी गई हैं, वो इसलिए इन नुमाइंदों को चुनकर ला रहे हैं कि वो इनके इलाके की डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि इन इलाकों दूर दराज इलाके जो राजौरी पुंछ में हैं, इनमें अभी भी डेवलपमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। उसको देखते हुए इस बार जात पात की सियासत कहीं नजर नहीं आई और लोगों ने तहमीर तरक्की के नाम पर वोट कास्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों ने यह कहा कि पढ़े लिखे लोगों को सामने लाओ। और सबसे बड़ी बात इसके देखने को मिली, इस बार नौजवानों की एक बड़ी तादाद खुलकर बाहर निकली है जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए निकली। और सबसे बड़ी बात यही रही है कि इस बार राजौरी पुंछ में जात पात के नाम पर लोग तकसीम नहीं हुए और लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर 3 महलों तक अपने वोट दिए हैं। मान ले खानदानों के बंटवारे भी हुए अब की बार? बिल्कुल गौर जी सनम, बिल्कुल खानदानों के बंटवारा भी देखने को मिला और बड़ा सियासी घराना, जिसको हम ये कह सकते हैं चौधरी जुल्फकार अली का एक बड़ा सियासी घराना है, इस खानदान में बंटवारा भी देखने को मिला, जहां घर में ही लड़ाई देखने को मिली। क्योंकि इनकी अगर ये कहें कि सास और बहू में मुकाबला देखने को मिला, गलत नहीं होगा। कि और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में भी लोगों की एक बड़ी तादाद, और सबसे बड़ी बात यह कि सीट रिजर्व थी खवातीन के लिए और खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा निकलकर सामने आई। सियासी घरानों के अंदर भी इस बार बंटवारे देखने को मिले और लोगों का मूड भी बिल्कुल इस बार मुख्तलिफ देखने को मिला, क्योंकि इस बार लोग सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को वोट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही रही कि कहीं से भी ना खुशगवार वाकई की कोई खबर सामने नहीं आई और पूर्ण तरीके से पूरी पोलिंग आज मुकम्मल हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद पूरी जानकारी के लिए। लेकिन हम आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स आज थे, पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे थे, वोटर से बात कर रहे थे और अपना फीडबैक दे रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स ने क्या बात की लोगों के साथ और क्या बताया हमारे रिपोर्टर्स ने, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। आपने देखा यहाँ पे रोड की हालात, यहाँ हमें एक गांव है 1 किलोमीटर दक्षिणों कहते हैं उसको, वहाँ पे भी कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और वहाँ अगर कोई बीमार पेशेंट हो जाएगा उस बेचारे को यहाँ तक 1 घंटा लगता है। मेहरबानी करते हैं, हम हुकूमत से मांग करते हैं इन वोटरों की तरफ वो ध्यान दिया जाए। जो ये वोटर बेचारे सुबह सुबह निकले हैं वोट डालने के लिए, अपने घरों से निकले हैं सुबह की नमाज पढ़ के, और इन बेचारों को कुछ मिलना चाहिए, इनसे धोखा नहीं होना चाहिए। हमारा गांव तो जैसे अस्पताल है, रोड भी वैसे नहीं है, वही कैंडिडेट आना चाहिए जो हमारी तरक्की देखे, जो गरीबों को देखे। यहाँ तो जैसे कि अमीर लोग हैं वो अपने आप को ही देखते हैं, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो कैंडिडेट आना चाहिए जो हमारी तरक्की देखे, गरीबों को देखे, बस बेरोजगारी खत्म करे। वोट मूजूब मतलब मिलन फायदे मिलन सड़क चीज वन तह सोन बोजन कह अम सब वोट त्रा सोन कैंडिडेट तो पगह सन काम कर। तो चलिए, ये दिन भर की सूरत हाल, दिन भर क्या कुछ रहा जम्मू से लेकर कश्मीर तक, मुल्क से लेकर दुनिया तक, ये दिन भर की सूरत हाल। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप तक पहुंचाने में प्रोग्राम मेरे साथ रहे आबिद कादिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, आपका और मेरा सबका अल्लाह निगहबान हो। फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।